हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ 4K पर। और दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आजम सैफ़ी। और आज दोस्तों हम लेकर आए हैं जीके के 30 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि ज़्यादा बहुत ही बार आ चुके हैं। दोस्तों बिना देरी का ही स्टार्ट करते हैं वीडियोस। कह रहा है 6 जुलाई 1905 को बंगाल के बंटवारे की खबर सबसे पहले किस समाचार पत्र ने छापी। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों किस समाचार पत्र में छपी थी? स्वराज में, संजीवनी, कालांतर या आनंद बाजार पत्रिका। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो 6 जुलाई 1905 को बंगाल के बंटवारे की खबर सबसे पहले जो छपी थी वो स्वराज समाचार पत्र ने छापी थी। इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग, जिसे अब भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहा जाता है, की स्थापना कब की गई? जो इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग है, जिसे अब भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहा जाता है, इसकी स्थापना कब की गई? 1885 में, 1887 ईस्वी में, 1889 में या 1891 में। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो इसकी स्थापना की गई थी 1891 ईस्वी में की गई थी, जिसका नाम बदल कर अब भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कर दिया। नेक्स्ट है आलिया विश्वविद्यालय सबसे पहले मुस्लिम विश्वविद्यालय में से एक है। ये विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में ये 2019 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको आप थोड़ा इंपॉर्टेंट मान लीजिए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये विश्वविद्यालय जो है तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा का नाम क्या है? सेवा भारती, दुर्गा वाहिनी, बीएचपी महिला मोर्चा या हिंदू शक्ति। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा, दुर्गा वाहिनी। दुर्गा वाहिनी जो है विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा का नाम जो है दुर्गा वाहिनी था। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की वीडियो जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जीके की, क्योंकि हमने सोचा हम मैथ के साथ साथ आपको जीके की क्लास भी देते रहेंगे। दोस्तों देखिए, इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी? दादा साहेब फाल्के अवार्ड, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, अर्जुन अवार्ड या राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में से जो सबसे अंत में इसकी स्थापना की गई थी, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की। ये भी एसएससी जीडी में 2020 में आ चुका क्वेश्चन है, इसलिए आप ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो मिस मत करिएगा, एंड तक बने रहिए। देखिए, भारत ने महाकाली संधि किस देश के साथ की थी? जो महाकाली संधि हुई थी, आपने 10th में पढ़ा होगा, 10th का ही ये क्वेश्चन है। भारत ने महाकाली संधि किस देश के साथ की थी? पाकिस्तान, नेपाल, चीन या बांग्लादेश। सॉरी, 2 बार लिखा गया है, पाकिस्तान, नेपाल, चीन या बांग्लादेश। तो कौन से किस देश के साथ हुई थी दोस्तों? इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नेपाल के साथ हुई थी। भारत ने महाकाली संधि की थी, वो नेपाल के देश के साथ की थी। और दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी। तो दोस्तों ये सबको पता है, जो पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। ये दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, जन निर्देश की सामान्य समिति को शिक्षा परिषद द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया? 1836 ईस्वी में, 1841 में, 1856 में या दोस्तों 1878 में। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1841 में जो जन निर्देश की सामान्य समिति को शिक्षा परिषद द्वारा 1841 प्रतिस्थापित किया गया था। 1841 ईस्वी में इसको प्रतिस्थापित किया गया था। 1835 में कबायली हमलों का सामना करने के लिए कशेर लेवी की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, राजपूताना राइफल्स, असम राइफल्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी असम राइफल्स के नाम से इसको जाना जाता है। आपसे दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों अपने परफेक्ट मैथ्स 4K यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली
प्रत्येक वीडियो दोस्तों आपको मिलती रहे। कह रहा है 1962 में चीनी आक्रमण के दौरान जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में सप्लाई लाइन को मजबूत करने के लिए किस स्क्वाड्रन की स्थापना की गई थी? 25 स्क्वाड्रन, हिमालय ईगल्स, 44 स्क्वाड्रन, 43 स्क्वाड्रन, 41 स्क्वाड्रन। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो स्क्वाड्रन की स्थापना की गई थी 25 हिमालय ईगल्स की गई थी। देखिए सचिंद्र बोस द्वारा डिज़ाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग किस वर्ष कलकत्ता में फहरा गया था? यानी कि सचिन बोस द्वारा डिज़ाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग किस वर्ष कलकत्ता में फहरा गया था? 1904 में, 1905 ईस्वी में, 1906 में या 1907 में? दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1906 में फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज का संबंध इनमें से किससे है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, गांधी जी का पहला अनशन या गांधी जी का पहला आश्रम? तो दोस्तों आप मुझे बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन से माना जाता है। देखिए इसमें दिया है जब साइमन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का पुनरीक्षण करने भारत आया उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों स्टेनले, बाल्डविन, डेविड लॉयड, रैमसे, मैकडोनाल्ड या मिंटो? तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? जो उस समय 1919 का जो निरीक्षण करने आया भारत आया उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों वो थे स्टेनले बाल्डविन, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सी राजगोपालाचारी के बारे में गलत है? वे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के प्रीमियर के रूप में कार्य किया, उन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। उपरोक्त सभी सही हैं। तो दोस्तों आप बताइए कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन बी जो है बिल्कुल उनके बारे में गलत कथन, उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के प्रीमियर के रूप में कार्य किया, ये कार्य उन्होंने नहीं किया था। दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कांग्रेस ने चुनाव कब लड़ा? चुनाव कब लड़ा था? 1936 ईस्वी में, 1937, 1938 या 1939? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1937 को लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1853 भारत में यातायात के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। पहली रेल, पहला मालवाहक हवाई जहाज, पहला समुद्री जहाज या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पहली रेल। जो इतिहास में यातायात के इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी थी वो घटी थी पहली रेल की। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की जिसका प्रयोग उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्लवेद के खिलाफ लड़ने के लिए किया था? सत्याग्रह, इंडियन वॉइस, इंडियन ओपिनियन या हरिजन? तो किस अखबार की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने? इंडियन ओपिनियन की, इंडियन ओपिनियन, यानी कि ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नामग्याल राजवंश का राज भारत के किस राज्य में था? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड या सिक्किम? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम, यानी कि जो नामग्याल राजवंश का राज भारत के किस राज्य में था? तो वो सिक्किम राज्य में था। दोस्तों कभी कभी हम इसमें अरुणाचल लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों अरुणाचल नहीं है, सिक्किम ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रिपोर्ट किस अधिनियम का आधार बना? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सही वो हो जाएगा बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919, यानी कि ऑप्शन हमारा बी दोस्तों बिल्कुल ही इंपोर्टेंट हो जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है 2020 में, इसलिए दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। कह रहा पानीपत की तीसरी लड़ाई के परिणाम क्या थे? मराठा शक्ति का विकेंद्रीकरण, उत्तर पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सशक्त बनी, नादिर शाह का आक्रमण। केवल एक और दो, दोनों, या केवल एक और तीन? तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल ए सही हो जाएगा। ये मराठा शक्ति का विकेंद्रीकरण पानीपत की तीसरी लड़ाई के परिणाम थे, मराठा शक्ति का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड जेम्स फोर्ड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जिसका ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, लॉर्ड जेम्स फोर्ड, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था, लॉर्ड जेम्स फोर्ड, यानी कि ऑप्शन हमारा ए। देखिए दोस्तों, कह रहा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? इसमें आप देखिए कौन सा ऑप्शन का तो सही हो जाएगा, मौलवी अहमद। ये दोस्तों मिस्टेक से ताते टोपे इसमें कंप्यूटर में फिट हो गया। मौलवी अल्हम्दुलिल्लाह शाह, ब्रिजिश कादिर, बेगम हजरत महल या तातैया टोपे? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेगम हजरत महल, यानी कि जो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो वह किया था बेगम हजरत महल ने किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों, प्लीज़ इसको आप याद कर लीजिए। वैसे हमारे चैनल पर बहुत सब्सक्राइबर हमारे ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को, 12 नवंबर 1930 को, 17 सितंबर 1931 को या 17 सितंबर 1932 को? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 17 सितंबर 1932 को गोलमेज सम्मेलन हुआ था, यानी 7 सितंबर 1932 को जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? थॉमस रो, विलियम हांकिस, हेनरी मिडिलटन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम हांकिस, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जहांगीर निम्नलिखित में से जो इंग्लिश खान कहता था वो कहता था विलियम हांकिस को। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेश बंधक की स्थापना किसने की थी? अश्वनी कुमार दत्ता ने, वाघ जतिन ने, भाभभूषण मित्रा ने, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य ने? तो दोस्तों आप इसका जो ऑप्शन है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसको जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भाभभूषण मित्रा। जो स्वदेश बंधक की स्थापना की थी वो भाभभूषण मित्रा जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। दोस्तों ये अंबेडकर था, थोड़ा गलती से मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर डा है। ये समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया। प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गईं। इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी जीडी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सिखों द्वारा कब्जा किए गए प्रदेशों और कस्बों को पुनः प्राप्त किया गया था? तो किसके शासनकाल में किया गया था? अहमद शाह, तैमूर शाह, अब्दुस समद खान या जकारिया खान? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तैमूर शाह। निम्नलिखित में से जो किस राजा के समय के शासनकाल में सिखों द्वारा कब्जा किए गए प्रदेशों और कस्बों को पुनः प्राप्त किया गया था, वो शासनकाल था तैमूर शाह जी का। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने के फ्रांसीसी के सपने को समाप्त कर दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। वांडीवास की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, बेदारस की लड़ाई, इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों जिसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी बेदारस की लड़ाई ने जो है फ्रांसीसी के सपने को ही समाप्त कर दिया था। फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने के जो साम्राज्य
इस सपने को समाप्त किया था, वो बिदारस की लड़ाई ने समाप्त कर दिया था। और दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का तात्कालीन कारण क्या था? कैप्टन पैराडाइज द्वारा ब्रिटिश क्षेत्र में आक्रमण, अनवर उद्दीन की मृत्यु, निजामुल मुल्क की मृत्यु, कैप्टन वेस्टो द्वारा फ्रांसीसी क्षेत्र में आक्रमण। तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो हो जाएगा अनवर उद दीन की मृत्यु। दोस्तों कैसी लगी वीडियो आज की, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, छोटी सी विनती है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो दोस्तों आपको मिलती रहे और मैं आपको मैथ के साथ साथ जीके की क्लास भी देता रहूँगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।